इस संसार की रचना क्यों हुई? उत्तर, सतपुरुष सत्कर्तार की मौत से कृष्णवर्ण का पुरुष पैदा हुआ, जिसके तप करते करते कई युग बीत गए। उसके तप और सेवा से प्रसन्न होकर सतपुरुष ने वरदान मांगने को कहा। जब उस पुरुष ने सत्य पुरुष के राज्य के समान ही राज्य का वरदान मांगा, तब उस पुरुष ने सत्य पुरुष के राज्य के समान ही राज्य का वरदान मांगा। सतपुरुष ने एवं 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 मस्तु किया, फिर उन्होंने समस्त जीव और प्रकृति का मसाला लेकर 3 लोक 14 भुवन का भवसागर बनाया और अपना नाम अलग निर्गुण निरंजन रखा और अलख निर्गुण निरंजन ज्योति धारण किया। इन्हीं की श्वासों से वेदों की उत्पत्ति हुई। अष्टांगी महाशक्ति के द्वारा इन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को उत्पन्न करके 3 लोक 14 भुवन का राज्य स्थापित किया। प्रथम कमल मूलाधार 4 दल कमल रक्त वर्ण की ध्वनि गणेश देवता रिद्धि सिद्धि जिनके मूर्छल करते हैं, यह मुकाम भूलोक जम्बू द्वीप का है। स्वादिष्ठान चक्र 6 दल कमल पीत वर्ण ओंकार की ध्वनि ब्रह्मा देवता गायत्री सावित्री सरस्वती सहित विहार करते हैं। ऋषियों मुनियों का सदा यहाँ जमघट बना रहता है। वेद ध्वनि यहाँ सदा होती रहती है। इस चक्र के खुल जाने से साधक को ज्यों का त्यों साक्षात्कार हो जाता है। मणिपूरक चक्र 10 दल कमल मणिपूरक चक्र 10 दल कमल नील वर्ण पाखड़ी है। मणिपूरक चक्र 10 दल कमल नील वर्ण पखड़ी है। मणिपूरक चक्र 10 दल कमल नील वर्ण पंखड़ी है। भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवता लक्ष्मी सहित विहार करते हैं। अनाहत चक्र मणिपूरक चक्र 10 दल कमल नील वर्ण पखड़ी है। भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवता लक्ष्मी सहित विहार करते हैं। अनाहत चक्र कंठ स्थान द्वादश दल कमल शिव देवता। अनाहत चक्र कंठ स्थान द्वादश दल कमल शिव देवता। पार्वती सहित विहार करते हैं। विशुद्ध चक्र कंठ स्थान 16 दल कमल हरित वर्ण। विशुद्ध चक्र कंठ स्थान 16 दल कमल हरित वर्ण पखड़ी अविद्या महाशक्ति श्री ध्वनि जिनके ब्रह्मा विष्णु शंकर मूर्छल करते हैं, यहीं पर जीवात्मा का वास है। आज्ञा चक्र 2 दल कमल ज्योति देव। आज्ञा चक्र 2 दल कमल ज्योति देवता। आज्ञा चक्र 2 दल कमल ज्योति देवता स्थान भ्रिकुटी। आज्ञा चक्र 2 दल कमल ज्योति देवता स्थान भ्रिकुटी। सहस दल कमल श्वेत वर्ण निरंजन देवता जो कि 3 लोक के ईश्वर हैं। त्रिकुटी चक्र सहस दल कमल से बंकनाल के रास्ते जो कि कुछ दूर सीधा गया है, फिर टेढ़ा पड़ के सीधा हो गया है। आगे चलकर मुकाम त्रिकुटी मिलता है, जहाँ पर 4 दल का कमल है। ओंकार की ध्वनि होती है। रक्त वर्ण सूर्य ब्रह्मा का वास है। सूरत कमल 2 दल का कमल है। श्याम वर्ण है।
इसी कमल पर सूरत का वास है, यहाँ सतगुरु के दर्शन होते हैं। दूसरे शून्य में पुरुष प्रकृति का वास है। अक्षरधाम है दल कमल श्वेत वड़ रंकार ध्वनि अक्षर पुरुष का वास है। महाशून्य स्थान निअक्षर पद 8 दल कमल पर पार ब्रह्म का वास है। और पार्वती सहित विहार करते हैं। विशुद्ध चक्र कंठ स्थान 16 दल कमल हरित वड़ पंखड़ी अविदा महाशक्ति श्री ध्वनि जिनके ब्रह्मा विष्णु शंकर मूर्छल करते हैं, यहीं पर जीवात्मा का वास है। आज्ञा चक्र 2 दल कमल ज्योति देवता स्थान भ्रिकुटी सहस्त्र कमल श्वेत वड़ निरंजन देवता जो कि 3 लोक के ईश्वर हैं। त्रिकुटी चक्र सहस्त्र कमल से बंकनाल के रास्ते जो कि कुछ दूर सीधा गया है, फिर टेढ़ा पड़ के सीधा हो गया है, आगे चलकर मुकाम त्रिकोटि मिलता है जहाँ पर 4 दल का कमल है, ओंकार की ध्वनि होती है। रक्त वड़ सूर्य ब्रह्म का वास है। सूरत कमल 2 दल का कमल है, श्याम वड़ है। इसी कमल पर सूरत का वास है, यहाँ सतगुरु के दर्शन होते हैं। दूसरे शून्य में पुरुष प्रकृति का वास है। अक्षरधाम दल कमल श्वेत वड़ रंकार ध्वनि अक्षर पुरुष का वास है। महाशून्य स्थान निअक्षर पद 8 दल कमल पर पार ब्रह्म का वास है। और 10 दल के कमल पर दाहिनी तरफ अचिंत्य पुरुष का वास है। 4 मुकाम इस महाशून्य स्थान पर गुप्त हैं। यहाँ पर बंदीवान पुरुष शासन करता है। इस महा मैदान में करोड़ों योजन महा तिमिर खंड हैं और 5 ब्रह्मांड का दर्शन आगे चलकर होता है। भंवर गुफा स्थान यह सत्यलोक का नाका है। यहाँ 2 पर्वतों की संधि के सत्यलोक जाना जाता है। यहाँ 2 पर्वतों की संधि के सत्यलोक जाना होता है। इस भंवर गुफा में 88,000 अमर द्वीप बने हुए हैं। यहाँ 16 ब्रह्म राज्य करते हैं। यहाँ 16 ब्रह्म राज्य करते हैं। सत्यलोक से अलग लोक अगम लोक अनामी लोक में जाता है। फिर सदैव के लिए जीवात्मा सत्यलोक से अलग लोक अगम लोक अनामी लोक जीवात्मा सतलोक से अलग लोक से अगम लोक से अनामी लोक अलग लोक से अनामी लोक में जाता है, फिर सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। प्रश्न, सगुण ब्रह्म किसे कहते हैं? जो माया के गुणों को धारण करके संसार का कार्य करता है उसे सगुण ब्रह्म या माया सम्मिलित ब्रह्म या कार्य ब्रह्म कहते हैं। प्रश्न, सगुण ब्रह्म के नाम क्या हैं? ब्रह्मा विष्णु सूर्य शिव सूर्य शक्ति गणेश व रामकृष्ण आदि अवतार हिरण गर्भ विराट यह नाम ब्रह्मा या सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। प्रश्न, निर्गुण ब्रह्म किसे कहते हैं? जो अलख निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति निराकार ज्योति रूप सर्वव्यापी है, इस लोक में उसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। प्रश्न, मुख्य ध्येय स्वरूप ब्रह्म कौन है? सगुण व निर्गुण साकार निराकार दोनों से परे, साक्षी का भी जो साक्षी है, प्रकाशक का भी जो प्रकाशक है, व्यापक में जो व्यापक है,
अंतर्यामी का जो अंतर्यामी है, नियामक और नियंता का भी जो नियामक और नियंता को भी नियम में चलाने वाला है। हिरण्य गर्भ विराट मूल प्रकृति को भी जो नियम में बांधने वाला है। आधा महाशक्ति व अलख निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, जो उसको शासन में चलाने वाला है। और श्रुतियों जिसको नेति नेति कह करके पुकारती हैं, बस वह ब्रह्म ध्यान और आराधना करने योग्य है। जो ब्रह्म को भी उत्पन्न करने वाला है, वही परब्रह्म रूप अद्वितीय सनातन परमात्मा ध्यान करने योग्य है। जो विष्णु अंतर्यामी रूप से समस्त विश्व रूप में व्यापक और समस्त विश्व के पोषक उन विष्णु में समस्त विश्व के पोषक हैं, उन विष्णु में जो भी अंतर्यामी रूप से व्यापक और पोषक है, वही विष्णु का भी जो विष्णु है, वही परम ब्रह्म परमात्मा भजन करने योग्य है। जो रुद्र समस्त शिव को संहार करने वाला है, रुलाने वाला है, वही रुद्र स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा जो कि रुद्रों का रुद्र है, वह भजन करने योग्य है। जो शिव समस्त विश्व को कल्याण का देने वाला है, उस शिव को भी जो कल्याण देने वाला है, जो कि शिव का भी शिव है, वही परम शिव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भजन करने योग्य है। जो इंद्र तीनों लोकों का शासन करता है, उस इंद्र पर भी शासन करने वाला जो इंद्र है, वही इंद्र स्वरूप परब्रह्म भजन करने योग्य है। जो समस्त पापियों और पुण्य आत्माओं के लिए सुख दुख स्वर्ग नरक आदि का विधान करता है, उस यम को भी जो अपने विधान में चलाने वाला है, वही परम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भजन करने योग्य है। जो चंद्र का भी चंद्र है, जो सूर्य का भी ज्योति प्रदान करने वाला है, जो सूर्य को भी ज्योति प्रदान करने वाला सूर्य है, वही परम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भजन करने योग्य है। जो विष का भी विष और अमृत का भी अमृत है, अर्थात अमृत में भी अमृत तत्व जिसमें है, वह परब्रह्म परमात्मा भजन करने योग्य है। जो शेष समस्त विश्व को धारण करने वाला है, उस शेष को भी धारण करने वाला है, वह शेष स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भजन करने योग्य है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और महातत्व आदि जिसके आधार पर अवलंबित हैं, जो सगुण निर्गुण दोनों से परे है और दोनों का साक्षी प्रेरक और प्रकाशक है, वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भजन करने योग्य है। जो कामधेनु का भी कामधेनु है, कल्पतरु का भी जो कल्पतरु है, वरदाताओं का भी वरदाता है, दानवीरों में भी जो शिरोमणि है, वही अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा भजन करने योग्य है। जो अनंत शतकोटि चंद्रमा के समान शीतल है, जो अनंत शतकोटि सूर्य के समान प्रकाशवान है, जो अनंत शतकोटि कामधेनु के समान सुंदर है, वही सच्चिदानंद
पर ब्रह्मा परमात्मा भजन करने योग्य है। जय गुरुदेव।